गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिलर फॉर्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपका दोस्त। चलो आ जाइए सभी, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए मित्रों। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो देखो, जो भी साथी नए जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर आपके घंटी की तरफ एक निशान होगा, घंटी की तरह का, ठीक है, उसको बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि जब भी क्लास आपकी होगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सभी को पता है। अब जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उनसे क्या है कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और भी क्लास बाई चांस आपकी नहीं हो पाती है टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। ओके चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो देखो, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ सीटेट और एचटेट के बारे में। देखो 9 बजे से आपकी क्लास होती है सोशल स्टडी की, ठीक है। मैथ की क्लास आपकी 10 बजे से होती है। 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास होती है, ठीक है। 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है और हिंदी की क्लास होती है 10 बजे, ठीक है। रात को 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। चलो आ जाइए सभी। देखो जो भी नए हैं उन्हें सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ कि सीटेट की फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर यहाँ पर करवाए जाते हैं। एकदम फ्री क्लासें होती है, ठीक है। साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। हाइट, हेमिसेपियर्स, इनके इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इनके क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिन धाम के बैठिएगा। आज का आपका ही है, मेरा नहीं है। एमसीक्यू है, आपको बताने हैं। जो नहीं समझ में आएगा मैं आपके साथ हूं, मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो आ जाइए यहाँ पर। देखो आपके दिया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। सभी जो भी आपका आंसर हो वो सभी बताने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि अर्धगोले की द हाइट ऑफ हेमिसेपियर इज इक्वल टू इट्स, यानी अर्धगोले की ऊंचाई इसके बराबर होती है, ये बतानी है आपको। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा। इसका आंसर बताना है सभी को। जैसा भी आंसर हो, जैसा आपको आता है वैसा आंसर बताना है। एमसीक्यू है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी आपको नहीं आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर आप आंसर देने की कोशिश पूरी कीजिएगा। चलो बता दीजिए किस किस का आंसर सटीक और सही आया है, बता दीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का जिम्मा मेरा है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डी आंसर आया है रोहित का डी आंसर आया है। चलो और किसी का आंसर आया है, कोई भी हो बताने वाले तो बता सकता है। डी आंसर तमन्ना जी का डी आंसर आया है, ओके। और कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा है? नहीं समझ रहा है? चलो मैं बता देता हूं। देखो एक गोला दिया हुआ है, ठीक है। एक गोला दिया हुआ है और एक गोले को हम अर्धगोले में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये अर्धगोला है, ठीक है। ये अर्धगोला है या इसको अर्धगोला मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने कहा गया है कि डी आंसर आ रहा है। देखो इसने कहा अर्धगोले की ऊंचाई, यानी ऊंचाई कौन सी होती है, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट होती है, ठीक है। हाइट होती है, ऊंचाई इसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है? देखो परिधि तो आपकी कौन सी होती है, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। पेरीमीटर आपका ये होता है, ठीक है, या सरकमफेरेंस यहां तक होता है।
समता नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, सतह सरफेस नहीं हो सकता, आपकी होगी त्रिज्या। कारण भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए गोला दिया हुआ है, इसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से अगर परिधि की तरफ बढ़ोगे तो किधर भी बढ़ो आपकी त्रिज्या वही इक्वल होगी सभी चीजों के, ठीक है, सभी को पता है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक आपकी क्या है, त्रिज्या है, तो इसका राइट आंसर आप सभी के क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपसे ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपको मतलब नहीं है, आपका आंसर क्या है वो उस पे मायने रखना है आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो देखो सभी को आंसर देना है जो भी आपका हो, घबराने की कोई बात नहीं, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका अनुमान बढ़ता है, ठीक है, और गलत नहीं करोगे, ठीक है। अभी गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपका गलत नहीं होना चाहिए। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन 3D आकृति नहीं है, ये बतानी है। और मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया था, 2D और 3D, जब मैंने आपको मेंसुरेशन के बारे में बताया था, वो आयतन के बारे में बताया था, ठीक है, उन सभी के मैंने बारे में बताया था आपको। 2 में बी आंसर आया है, ए आंसर भी आया है। एक बात समझ में नहीं आई आपके, कोई बात नहीं, बिल्कुल जो भी आंसर हो मंजूर है, अभी हम बता देंगे आपको, ठीक है। टू में 2 आंसर आया है, चलो देखते हैं। अगर आपको पता होगा अभी हाल ही में 7-8 दिन हुए होंगे शायद, और मैंने आपको 2D और 3D दोनों आकृतियों के बारे में आपको डायग्राम भी दिए थे, ठीक है, उन सभी के बारे में बताया गया था। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी जरूर देखिएगा। आपके फर्स्ट जो आपकी शुरुआत थी, ठीक है, 2D और 3D, मैंने सभी आकृतियों के बारे में बताया था कि 2D आकृतियां कौन कौन सी होती है और 3D आकृतियां कौन कौन सी होती है, बताया था कि नहीं बताया, ये बताइए पहले मेरे को। उसके अंदर आपको देखो 2D आकृति के अंदर मैंने चतुर्भुज पढ़ाए थे, आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, चतुर्भुज था, त्रिभुज था, ठीक है, आयत था, ठीक है, ये सभी क्या थे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है, सर्कल, ठीक है, गोला, वर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये सभी क्या थे, ये सभी थे आपके 2D आकृति के अंदर, थे कि नहीं। अब चतुर्भुज के अंदर भी आपको 4-5 चतुर्भुज दिए हुए थे, समचतुर्भुज भी दिया हुआ था, ठीक है, समचतुर्भुज भी दिया हुआ था, ठीक है, उसके बाद में आपका समलंब भी दिया हुआ था, समलंब भी दिया हुआ था, ठीक है, षटकोणीय आकृति भी दी हुई थी, इसके अंदर पंचभुज आकृति भी दी हुई थी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बतानी है, क्या 3D के अंदर आपको मिला था, आपको पिरामिड मिला था, बिल्कुल मिला था, पिरामिड मिला था, बिल्कुल मिला था ना, मिला था, घन मिला था, घनाभ मिला था, घनाभ मिला था, गोला मिला था, ठीक है, मिला था, ये सभी चीजें क्या थी आपकी 3D आकृति के अंदर थी कि नहीं। अब एक बात बताइए मेरे को, आपको जब 3D में जाते हो तो रोटी किस आकृति की होती है, गोले की आकृति, लेकिन वो पूरा भरा होता है, मतलब वो क्या है, गोला है, ठीक है। गेंद आपको दी होती, ठीक है, तो वो भी क्या थी, आपकी गोले की आकृति थी, मतलब आपको उसमें भरपूर, मतलब आपको जब भी गोला दिया जाता है, मतलब उसकी मात्रा खाली नहीं होती बीच में से, वो पूरी भरा होता है, तो वो आपका क्या हो गया, जैसे रोटी की आकृति मान सकते हो, ठीक है, पूरी, मतलब ऐसा थोड़े होते हैं उसके किनारे किनारे ही होते हैं, नहीं होता ना ऐसा, वो पूरी होती है, तो उसको हम रोटी को क्या मान सकते हैं, 3D आकृति, क्या मान सकते हैं। तो जिसका भी बी आंसर है वो गलत है। पर्वत को देखे होंगे, पर्वत आपको किस प्रकार नजर आता है, इस प्रकार का, इसी प्रकार नजर आता है ना, इसी प्रकार नजर आता है, और यहाँ पर आपको क्या नजर आएगी, 3D आकृति बनी होती नजर आती है कि नहीं, अगर दूर से देखते हो तो आती है कि नहीं, दूर से अगर पर्वत को देखोगे 3D आकृति नजर आएगी कि नहीं आएगी, ये बताइए। तो आपने ए ने भी जिसको भी माउंटेन दिया है वो भी गलत आंसर है, ठीक है। कमरे के बारे में जानते हो, कमरे के आपको घन या घनाभ की आकृति दी होती है ना, घन और घनाभ की आकृति, या कमरा होता है आपको घन की आकृति मिलेगी, ठीक है, जिसके फलक भी दिए होते हैं, पृष्ठ भी दिए होते हैं, ठीक है।
तो जिसने भी कमरा आंसर चुना है वो भी गलत होगा। आपके बदले पतंग, पतंग किस आकृति का होता है? चतुर्भुज की आकृति का होता है, पता है ना, चतुर्भुज की आकृति का। और चतुर्भुज मैंने किस में पढ़ाया था? चतुर्भुज 2D आकृति के अंदर पढ़ाया था कि नहीं? आपको ये चीजें पता होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो अब बताइए, साउंड अभी तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है साथी? एक बार देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, अपने को देखना, ठीक है, कोई माइक वाइक में यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो चलो यहाँ पर बताइए मेरे को कि अब ठीक है, अब समझ में आया। पर्वत भी देखने को मिलता है आपको, 3D है, 2D रोड है, कमरा भी है, ठीक है, 3D, ये तीनों 3D है। आपका पतंग है जो चतुर्भुज की आकृति का है, और चतुर्भुज में आपको क्या मिलता है? 2D आकृति। क्लियर है? बताइए सभी का क्लियर है? चलो इसका राइट आंसर है डी, ना तो सी होगा, ठीक है, कमरा नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, उसने कहा है कि 3D आकृति नहीं है, पूछा नहीं है कि है, उसने कहा है नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आपने कमरा देखा, चतुर्भुज सीधा टिक कर दिया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कई तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब तो क्लियर है सभी का? चलो अगली बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश पूरी कीजिएगा, ठीक है। देखो त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। अब देखो जिसको भी ध्यान से देखे होंगे, हमने जब भी त्रिभुज पढ़ा है उन सभी के बारे में मैंने एक एक चीज आपको बताई हुई है, ठीक है, जो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने छोटी से छोटी आपको चीजें बताई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बताइए आंसर किसका सटीक और सही होगा? इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रायंगल। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया सर। आंसर सभी को देना है, चाहे कोई सा भी आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी आपका है। अभी आपकी जो भी गलतियां हैं वो निकल जाएंगी। जब तक आप किसी काम को पहली बार स्टार्ट करते हो तब गलतियां होती है। जब सीखते सीखते आप उस काम को करते हो तो आप इतने डेवलप हो जाते हो कि आपको उसमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। कोई भी काम देख लो, अगर आपकी जिसमें प्रैक्टिस है आप सर्वश्रेष्ठ हो उस काम में। उसी प्रकार इसमें डी आंसर भी आया है, ए आंसर की तरफ भी बढ़ रहे हैं लोग। चलो देखते हैं, ए और डी के अंदर आंसर आ रहा है। ए और डी की तरफ आंसर आ रहा है। इसमें ए आंसर वाले हैं ऑल द एंगल आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। इसमें कहा जा रहा है कि सभी कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। ओके, बी आंसर भी आया है। क्या कहा जा रहा है? एन एंगल इज ऑलवेज ए राइट एंगल, यानी एक कोण हमेशा कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। चलो, और डी आंसर भी आया है एन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, यानी इसने क्या कहा है? एक कोण हमेशा एक न्यून कोण होता है। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होगा। पहले जिसने आंसर दिया है पहला, उसको ध्यान से देखना है। सभी कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। मैंने न्यून कोण के बारे में क्या कहा था कि न्यून कोण आपका किस प्रकार होता है? अगर मैं इस प्रकार का कोण बना लेता हूँ, एक बात बताइए, मैं आपको इस प्रकार का कोण बना देता हूँ, तो आपको क्या लगता है ये कोण न्यून कोण है अधिक कोण है? ये कोण आपका न्यून कोण है या अधिक कोण है? एक बात बताइए, न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, ये बात है ना। ऐसे मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो इससे कम होगा, मतलब आपका इस प्रकार कोण होगा, तो वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन ये देखिए इसमें क्या है? कोण न्यून कोण नहीं है, अधिक कोण है। तो क्या ये बात सही है? क्या सभी कोण हमेशा न्यून कोण हो सकते हैं क्या? इसमें तो अधिक है, ठीक है। तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई कि हमेशा तो कैसे भी करके हमेशा तो कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? न्यून कोण नहीं होगा, हमेशा न्यून कोण नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पहला जिसने आंसर दिया है बिल्कुल गलत होगा, कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। दूसरा भी आंसर मिला था। इसने कहा कि एक कोण हमेशा एक समकोण होता है। क्या हमेशा एक कोण समकोण होता है? इसमें तो कोई कोण समकोण नहीं है, ठीक है। तो ये बात कैसे कह सकते हो आप कि एक कोण राइट एंगल होगा? तो ये भी आपका जिसने भी आंसर दिया है वो भी गलत है, ठीक है। सी आंसर की बात करते हैं।
एक कोण हमेशा एक अधिक कोण होता है, ये बात कहीं नहीं गई है। देखो एक कोण अधिक होता है, हमेशा होता है, ये बात कहीं नहीं कही गई है। क्योंकि देखो इसमें अधिक कोण है मान लिया, लेकिन क्या इसमें अधिक कोण है? क्या इसमें अधिक कोण है? क्या इसमें तो 90 डिग्री है, समकोण है, तो इसमें कोई अधिक कोण नहीं है, तो हमेशा क्या नहीं हो सकता? अधिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसमें कहा गया है कि एक कोण हमेशा न्यून कोण होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कोई सा भी आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें क्या होता है? एक कोण हमेशा क्या होता है? न्यून कोण आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे कैसा भी एंगल बना लो आप, कैसा भी बना लो, चाहे ये बनाओ, चाहे अधिक कोण दो बना लो, कैसे भी बना लो, आपका एक कोण तो हमेशा न्यून कोण होता ही होता है। ठीक है, कैसे भी करके डायग्राम बनाओगे तो एक कोण आपको क्या मिलेगा? न्यून कोण मिलेगा। चलो ये तो सही है, एक्यूट एंगल हमेशा मिलेगा एक तो। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर हो गया साथियों डी, जिसका 4 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब गलती की गुंजाइश मत रखना, जैसे कैसा भी क्वेश्चन हो आपके सामने, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि अब एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा क्वेश्चन है? इसमें कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ द साइड आपके BC और दिया हुआ है AC ऑफ राइट एंगल। ठीक है, ट्राइंगल BC आपको ABC 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन लेंथ और हाइपोटेनियस। अब इसमें बताना है बिल्कुल, इसका बारे में बताना है आपको कि आपके पास से यदि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजाएं BC और AC की दी हुई है, लंबाई क्रम से आपको 3 4 दी हुई है। ठीक है, इसमें कर्ण की लंबाई पूछा है, देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। जैसा भी हो आंसर बताना, और साथियों जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो 4 के अंदर आंसर आ रहा है आपका, ए आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं 5 बिल्कुल, और देखते हैं और किसी का आंसर आता है। सबसे पहले आंसर आया है मीला कुमारी का, श्वेता जी का आंसर आया है ओके, ए आंसर की तरफ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूं जिसको भी नहीं आता है। देखो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, मैंने आपको सिखाया भी था। देखो एक कोण इसमें क्या दिया हुआ है? राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक कोण इसमें क्या दिया हुआ है? राइट एंगल दिया हुआ है। चलो एक ही तरफ आंसर बढ़ रहे हैं, सी आंसर भी आया है ओके, सी आंसर भी आया है आपका। ए आंसर आया है। चलो देखते हैं, देखो इसमें कहा गया है यदि एक कोण समकोण, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज मान लिया है हमने, इसमें एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल, एक कोई सा भी मान लो, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको बी मान लिया, इसको ए माना और इसको सी माना। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। ए बी सी, आपको कर्ण के बारे में पूछा है, कर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो कर्ण कौन सा होता है आपका? ये वाला कर्ण होता है। ठीक है, होता है ना, ये कर्ण है आपके पास, मैं पहले ही लिख देता हूं, कर्ण है आपके पास। अब देखो आपके पास भुजाओं की BC की आपके लंबाई दी हुई है, BC और AC हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको A माना, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, A B और C, क्योंकि अभी AC इसको हो जाएगा तो कर्ण के बारे में तो इसने पहले बता दिया है कि कर्ण हो गया। ठीक है, इसलिए हमने ABC मान लिया है। अब जो भी पूछता है उसके बारे में बता दो। BC की लंबाई दी हुई है, B और C भी आपके पास ये, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि कर्ण के बारे में पूछा उसने, तो कर्ण तो आपका क्या होगा? कर्ण आपका इसी को तो ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस आप प्रमेय लगाते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। आपने बहुत बार सुना होगा प्रमेय किस प्रकार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास कर्ण दिया होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, और आपके दिया हुआ है आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्लस आपका लंब के स्क्वायर, यही बात है ना। जब आपको कर्ण स्क्वायर निकालना है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर निकालना है, मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो मेरे पीछे चला जाएगा,
कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार क्या दिया हुआ है, आधार किसी भी चीज को मान लो, चाहे 3 मानो चाहे 4 मानो, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। लंब क्या दिया हुआ है, लंब 4, इसको 3 मान लिया तो उसको 4 मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण निकालना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि कर्ण की लंबाई पूछी है, तो कर्ण की लंबाई पूछी है तो कर्ण स्क्वायर बराबर करोगे तो ये तो 9 हो जाएगा प्लस आपका 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हो तो 25 बनता है, ठीक है। अब आपको देखो कर्ण स्क्वायर पूछा है, कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर इसके चला जाएगा तो इसके रूट लग जाएगा 25, ठीक है। कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है, कर्ण की वैल्यू पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 5, तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपके पास 5 आपका राइट आंसर है, 5 आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन आपके 5 में कौन सा है, 1, जिसका भी आंसर है बिल्कुल सटीक आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा 1 आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। और जिसका भी आंसर ए आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, डी आंसर नहीं होगा सर, डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। अब तो क्लियर है सभी का, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलो इसमें देखिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएगा, शायद कोशिश हो रही है कि आप अगर आ सकते हो तो देख लेना, ठीक है, आपको भी निकाल के देखना है। देखो इसमें कहा गया है, दिया हुआ है कि ए बी आपके पास दी हुई है 8 सेमी और सी डी आपके पास दी हुई है 6 सेमी, वर्त के केंद्र के एक तरफ 2 समांतर जिह्वाएं हैं। क्या है, जिह्वाएं दी हुई है आपके पास, 2 जिह्वाएं दी हुई है समांतर क्रम में, ठीक है, और केंद्र के एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है 1 सेमी, ठीक है। वर्त की आपको त्रिज्या बतानी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखोगे तो आपको एक वर्त बनाना है। क्या बनाना है, एक वर्त बना लिया है, ये आपका सेंटर हो गया है, ठीक है। और दो क्या बोल रहा है कि सेंटर के एक ही तरफ होनी चाहिए दोनों, यानी मैंने एक जीवा आपकी ये मानी है और दूसरी जीवा आपकी मैंने ये मानी है, ठीक है। बड़ी वाली भुजा ए बी कितनी है 8 सेमी, मैंने इसको ए और बी मान लिया है, ठीक है, और ये है 8 सेमी, पूरी ध्यान रखना। और दूसरी है सी डी, दूसरी है आपके पास सी और डी, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्त के केंद्र की एक तरफ है दोनों, ठीक है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बात कर ली है जिसने इसने पूछी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उनके बीच की दूरी। वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है कि यहां से लेकर यहां की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। देखो मैं यहां से लेकर यहां तक कर देता हूं, इसकी तो आपको 1 मिल गई, ठीक है। ए बी की आपको 8 दी हुई है, मतलब ये दोनों आधी आधी हो जाएगी, ये 4 और ये 4, ठीक है, टोटल 8 दी आधी। उसी प्रकार नीचे वाली सी और डी भी आपकी आधी आधी हो जाएगी, 3 और 6, ठीक है। अब ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आप पहले तो इस एंगल को देखिए, ये जो आपके पास देखा मैं लिख देता हूं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, देखो इस एंगल को देखो, इस एंगल को आप नजर रखना जो ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास अलग एंगल है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, इसको ए माना है, इसको मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हमने माना है ई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला एंगल तो आपके पास ये वाला है, ठीक है। दूसरा एंगल अगर मानोगे तो मैं आपको दूसरा एंगल ये वाला दिखा देता हूँ दूसरे वाले से, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। दोनों क्यों निकाल रहे हैं कि दोनों को हमको और कोई चारा नहीं है हमारे पास निकालने का, तो पहले ए ओ ई के बारे में जान लेते हैं, त्रिभुज ए ओ ई के बारे में, ठीक है। अगर हम इसकी देखो कर्ण निकालेंगे, इसका हम अगर कर्ण स्क्वायर निकालेंगे ए ओ ई वाला कर्ण स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो गया, देखो 4 स्क्वायर, ठीक है, मैंने 4 स्क्वायर रख दिया, प्लस आपके पास इसको h मान लेते हैं या x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, o से e के बीच की दूरी को हमने क्या माना है x माना है, तो x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखोगे हमने, मैं आपको यहाँ पे अलग से डायग्राम बना देता हूँ कि ये जो त्रिभुज है आपका, ये है a
ओ और ई, ठीक है। ये 90 डिग्री है मान लो, ठीक है। इसको हमने x मान लिया है और इसको 4 मान लिया है। यहाँ पे जो एंगल था मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है जो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखो इसका तो ये हो गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का इसका डायग्राम देखो, कौन कौन सा डायग्राम देखो। ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये O है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये F मान लेना है, ठीक है। ये आपके पास F दिया हुआ है और आपको ये D दिया हुआ है। इसका ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। AO इसकी तो आपके पास क्या है x प्लस आपके पास 1, ठीक है। और आपका ये जो आधार दिया हुआ है वो 3 है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर निकालोगे, कर्ण स्क्वायर, इसका कर्ण स्क्वायर निकालोगे तो देखो क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है प्लस आपके पास क्या होता है x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। जिसके भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ो, देखो कर्ण स्क्वायर, इसका भी कर्ण स्क्वायर, दोनों का बराबर है क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है, ठीक है। यहां से लेकर देखोगे तो ये भी त्रिज्या है और यहां से देखोगे तो ये भी त्रिज्या है। अगर मैं दोनों को बराबर में रख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है। तो अगर दोनों को मैं बराबर रखता हूं तो 16 तो ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाले को देखोगे 16 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास ये वाला है, ठीक है। इसको करोगे 3 3 9 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस आपके पास यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो मैं इस चीज को ऐसे क्यों रखा हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो x प्लस a, इसको मैंने आपको जब भी आपके पास नहीं आया होगा a प्लस b, इसका अगर स्क्वायर करते हो तो इसको किस प्रकार खोलते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार मैंने इसको खोला है x प्लस 1 स्क्वायर को, ठीक है। इसको स्क्वायर को खोलेगा तो आपके पास ये संख्या आएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आपको ध्यान में आ गई है तो अब आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है x, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो ये इससे कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 1 है तो ये कितना हुआ 10, कितना हुआ साथियों, यहाँ पर है 10 प्लस आपके पास 2x, ठीक है। इक्वल में आपके पास 16 दिया हुआ है कि नहीं। अगर 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर बचा 6 बराबर 2x, बचा कि नहीं बचा। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी आपके पास कितना बचा है साथियों, इसके पास बचा है 2 से काटोगे तो आपके पास बनता है x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3, आपके पास x की वैल्यू आई है। अब एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ पर x लिखा था, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 3 आई है, ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 1, दिया हुआ है कि नहीं। अब मैं इसको मिटा दूं अगर आप चाहो तो। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको बाद में परेशानी ना हो। अगर इसको मिटाने के बाद में आपको अभी एक चीज और निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और ऐसे ही होगा, इसका और कोई चारा नहीं है आपके पास, और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, x की वैल्यू आपके पास 3 आई है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है जो आपके पास वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटर है और यहाँ पर आपका दूसरी आपके पास दी हुई है और ये आपके पास ऑलरेडी पहले दी हुई है, ठीक है। अब इसकी देखो यहाँ से लेकर x की वैल्यू आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई है 3, ठीक है। एक ऑलरेडी यहाँ पर है तो 3 और 1 आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 3 दी हुई है, ठीक है। तो अब आपको ये बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी और यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन भी लेंथी होगा। अब बस लास्ट यही है आपके पास, इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आपको गुमराह करने के लिए। चलो इसके बाद में फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। 3 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, ये हो गया टोटल आपके पास 4। कितना हुआ आपके पास, ये वाली आपकी 4 हुई है, ये आपके पास 3 है। आपको बस ये इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी ये आपका कर्ण निकालना है। तो कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर निकालोगे साथियों तो कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 चौक 16 प्लस 3 3 आपके पास कितना बचा 9, ठीक है। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास कितनी हुई 25 हो गया है। कर्ण स्क्वायर निकालोगे, कर्ण निकालोगे तो रूट इस पे चला जाएगा और कर्ण आपके पास क्या हुआ साथियों, कर्ण कितना हुआ, कर्ण आपके पास 5।
तो आपको यही पूछा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगा आपका, तो आपके पास कितना हुआ 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, तो आपका राइट आंसर क्या है, इसमें 5 है, राइट आंसर होगा ए। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे पता है इसमें आप बहुत बोर हुए होंगे, ठीक है, लेकिन आपका यही तरीका रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप वहां पर बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसी प्रकार होगा, दोबारा से देख लेना, इसके आप इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। ठीक है, अब दोबारा से मत पूछना कि दोबारा से बताओ सर, उसको क्लास को दोबारा से देख लेना दोबारा से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत आंसर हो गया आपके। ठीक है, आगे चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो इसमें पूछा गया है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अनुपात, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आप सभी को। इसके अंदर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर हो, मुझे पता था उसका आंसर आपको नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हो, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन आप भी बता दूंगा। सिक्स का आंसर जो भी आपके आया हो बता दीजिए, जो भी 6 में आंसर हो बता दो, जो भी आपको समझ में आए। फिर मैं आपको 3 चीजें इसके साथ बताने वाला हूँ, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 आंसर आया है 3 और 4, नहीं सॉरी 27 और 64। ओके, और किसी का आंसर, जो भी आंसर हो आप बता सकते हो। एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। फोर आंसर भी आया है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब घन दिया हुआ, 2 घनों के आयतन दिए हुए हैं, अब एक बात ध्यान से देखो, मैं आपको अगर 2 घन दिए हुए हैं, 2 घन पहले ध्यान से देखना, इसका आंसर आप सभी फिर दे दोगे। ठीक है, 2 घन दिए हुए हैं, दोनों घनों की लंबाई का अनुपात दिया हुआ हो, या फिर आपको 2 घनों की क्या दिया हुआ हो, 2 घनों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो, 2 घनों की भुजाएं, मानो कि 2 घनों की भुजाएं हमें 2:3 में दिया हुआ है। क्या है, ध्यान रखना, भुजाएं, 2 घनों की भुजाओं का अनुपात क्या है आपके पास, 2:3। ठीक है, अगर इसके अंदर पूछता है आपसे कि 2 घनों की भुजाओं का अनुपात आपके पास 2:3 है, आपको बताना है कि 2 घनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। किसका, वो 2 घन है, उनकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आपको क्या बताना है। देखो आंसर पे मत जाना, जरूरी नहीं है आंसर यही है। ठीक है, देखो इसमें है 2 आपको दिया हुआ है, 2 में आपको देखो स्क्वायर करना है। क्या करना है, जब भी आपको घन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अगर अनुपात दिया हुआ है, आपसे क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी आपका 4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। रेशो इसके अंदर 3 का कितना स्क्वायर होता है, 3 के 9, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 2 घन होगा, आपके पास 4:3 9 होगा, सॉरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आयतन का अनुपात बताइए, किसका, आयतन का अनुपात पूछता है, तो आपको आयतन का अनुपात क्या बताना है, जो आपके पास भुजाएं दी हुई है उसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है साथियों, क्यूब करना है, यानी 2 का अगर क्यूब करते हो, 2 का अगर क्यूब करते हो तो 2 × 2 × 2 करोगे, 2 × 2 × 2, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आयतन का अनुपात कितना हुआ, 8। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे का कितना हुआ, इसका 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब करोगे 3 × 3 × 3, तो
कितना हुआ 3 3 9 9 3 27। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 8:27। कितना हुआ 8:27। ठीक है, यहां तक तो सभी का क्लियर है। अगर भुजाएं दी हुई हो, भुजाओं में अगर क्षेत्रफल पूछता है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर कर दो भुजाओं का। ठीक है, अगर घन की भुजाएं दी हुई है और आयतन पूछता है तो आपको क्यूब कर देना है। ठीक है, अगर आपसे आयतन का ऑलरेडी पूछा है, आयतन भाई आयतन का अनुपात आपके पास ये दिया हुआ है, आपको भुजाओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो क्या करना है आपको इसका रूट कर देना है। रूट करोगे 8 का रूट आपके पास 2 आता है। ठीक है, और 27 का रूट कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या नजर आएगा। देखो इसमें देखिए, मैं इसको मिटा दूं, अब ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर दिया है कि आयतन का अनुपात आपके पास कितना है। आयतन का आपके पास घनों का अनुपात है 27 अपॉन आपके पास 64। ठीक है, यही दिया हुआ है। अगर मैं भुजा का अनुपात पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? भुजा का अनुपात पूछता हूँ, तो कितना होता है? भुजा का अनुपात कितना होता है? 27 किसका है? 3 का है कि क्यूब? ठीक है, 27 का क्यूब कितना होता है? क्यूब का बताना है, यानी इसका बताओगे तो 3 9 9 27 3 हो गया इसका। ठीक है, 64 का बताओगे तो देखो 4 का करोगे, 4 × 4 × 4 तो कितना हुआ? 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी आपका इसका क्यूब कितना हुआ? इसका हुआ 4। ठीक है, ये आपके पास किसका अनुपात है? भुजा का। देखो लेकिन पूछा किसका है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और ऑप्शन में कौन सा है जिसका भी आंसर ये वाला है? बिल्कुल सटीक है। देखो अब समझिए, एक क्वेश्चन को समझिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है अब आपको? नहीं आएगी, बिल्कुल। अब आप जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए अब जिसमें भी आंसर जिसका भी एकदम करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा? 3 बनेगा। ओके, अब तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिसका भी 3 आंसर आया है बिल्कुल सही जवाब आया है, सी आंसर। बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान रखना। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मत जाना आप। ठीक है, ऑप्शन आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, अब आप मार्क नहीं खाओगे कहीं भी। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भुजा का निकालना है और फिर आपको जो भी पूछा है, अगर क्षेत्रफल का पूछता है तो आपको स्क्वायर कर देना है, अगर आपको आयतन पूछता है तो क्यूब कर देना है। ठीक है, अब गलतियां नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग की जीवा की लंबाई आपको दी हुई है। ठीक है, केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी भी दी हुई है। वर्ग की त्रिज्या के बारे में पूछा है। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग की जीवा की आपके पास लंबाई दी हुई है। ये मैंने एक जीवा बना दी और जीवा की लंबाई इसको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मानो कि ए और बी है और इसकी 8 सेंटीमीटर जीवा है, लंबाई दी हुई है। केंद्र से जीवा के बीच की लंबवत दूरी, ये केंद्र है और ये लंबवत दूरी है, इसके बीच की दूरी आपको दी हुई है 3। ठीक है, तो आधी आधी हो गई, तो इसको मान लो ये 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा है, जब वर्ग की त्रिज्या के बराबर होती है। अब ये बताइए कि वर्ग की त्रिज्या आपके पास क्या होगी, तो देखो वर्ग की त्रिज्या यहां से लेकर आपकी यहां तक होती है, तो सीधा सा आपका आंसर अभी निकाल के आए हो, क्या हुआ? त्रिज्या निकाली, यानी ये तो 90 डिग्री हो गया और ये आपका है कर्ण। तो देखो अब सीधा निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आपको त्रिज्या निकालनी है, कर्ण निकालना है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ आपके पास 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो कितना हुआ? 16 और 9 आपके पास 25। अगर रूट करोगे 25 का तो 5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 इसका राइट आंसर होगा, मतलब इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, इजी है ये तो, और इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 7 में आपका 2 आंसर होगा, बिल्कुल। ठीक है, 7 में आपका आंसर क्या हुआ? 2, यानी बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 आंसर आपका हो गया है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, जूम कर लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इजी है, कोई खास बात नहीं है, बस आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। इसने पूछा है कि विच इज ट्रू फॉर ए हेक्सागोनल पिरामिड। इसके बारे में पूछा है कि ये एक षटकोणीय पिरामिड है, यानी कि एक पिरामिड के बारे में बताया गया। षटकोणीय का मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है। जैसे षटकोणीय के बारे में 6 भुजाएं होती है, षट यानी 6 संस्कृत का शब्द है, ठीक है। पंचकोणीय के बारे में पूछा है, ठीक है, तो उसमें 5 भुजाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार पूछता है। तो इसमें देखो 6 भुजाएं दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है भैया, 6 भुजाएं आपके पास दी हुई है, षटकोणीय हो गया। इसमें पूछा है कि एक पिरामिड है षटकोणीय आकृति का, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो जो भी आंसर हो आपको बताना है। क्या इसके 2 पृष्ठ षटकोण फलक की ओर 6 आयताकार फलक होते हैं? क्या इसके 6 आयताकार फलक होते हैं क्या? ये बतानी है सही बात है या गलत है। इसमें 6 षटकोणीय फलक है जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए हैं, क्या ये सही है? ठीक है। इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक किसकी आकृति का है? षटभुज की आकृति का है क्या? बिल्कुल इसके बारे में बताइएगा। और इसमें कहा गया है कि षटकोणीय आधार है। क्या है? षटकोण एक आधार है, इसमें 6 त्रिभुजाकार फलक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जो भी आपके चारों ऑप्शनों में सटीक होगा उसका आंसर देना है। वॉइस गूंज रही है, अभी आ रही है प्रॉब्लम या पहले से है? तो 8 का आंसर बी आया है। देखो बात ऐसी है, इसने कहा है कि देखो आपके इसके 2 षटकोणीय फलक और 6 आयताकार फलक, कैसा भी आप पिरामिड बना लो, लेकिन उसमें एक काम तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 षटकोणीय फलक बनाओगे तो पिरामिड कैसे बनेगा? ये तो किसकी आकृति बन गई है? 2 षटकोणीय फलक बना दिया और इनको मैंने मिला दिया इस प्रकार। तो बताइए ये पिरामिड बना क्या? पिरामिड ऐसा होता है क्या? ये तो प्रिज्म बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये पिरामिड नहीं है। इसमें दूसरी बात पूछी जाती है कि इसमें 6 षटकोणीय फलक आयताकार पृष्ठभुज से जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि आयताकार अगर पृष्ठ से जुड़ेंगे इस प्रकार, तो ये कौन सा हो गया? ये आपका पिरामिड बन सकता है। कि पिरामिड आपका किस प्रकार का होता है? जिसमें एक बिंदु आपका ऊपर मिले और बाकी इस प्रकार का पिरामिड हो। ठीक है, इस प्रकार का पिरामिड हो जो भी हो। ठीक है, तो आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसके 6 फलक होते हैं, बिल्कुल 6 फलक तो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रत्येक फलक एक षटभुज है, तो ये भी नहीं हो सकता कि प्रत्येक बहुभुज आप में क्या मिले? षटभुज मिले। लेकिन देखो डी में देखोगे, डी में एक कारण देखना, इसको मैं मिटाता हूं पहले। डी में आपको माना मैंने आपको एक त्रिभुज बना षटकोणीय आधार बना दिया है, 6 भुजाओं वाला एक आधार बनाया है। ठीक है, मैंने ये बना दिया है, बना दिया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसका एक षटकोणीय आधार है। बिल्कुल आधार मैंने क्या कहा? एक षटकोणीय। इसमें एक त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी ये जो भी है आपको क्या मिलेंगे? एक बिंदु पर देखने को मिलेंगे कि ये आपका ये हो गया और इससे आपका ये मिलेगा, इससे आपका ये मिलेगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, साफ नहीं बन पा रहा है। इससे ये मिलेगा, इससे आपका ये मिलेगा और इससे आपको ये मिलेगा। अब एक बात बताइए, पिरामिड इसी प्रकार का होता है और एक जो आकृति है, अगर एक ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है क्या? ये देखिए बन रही है। हर एक पृष्ठ पर कौन सी आकृति बनेगी? त्रिभुजाकार। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जिसका भी आंसर डी है, बिल्कुल ए आंसर, वो डी आंसर होगा, बिल्कुल डी आंसर, 4 आंसर होगा आपका। ठीक है, कारण भी मैंने समझा दिया है हर एक चित्र बना के। ठीक है, बी नहीं होगा, बी नहीं हो सकता है। आयताकार फलक नहीं जुड़ेंगे। अगर आयताकार फलक जोड़ दोगे तो आपका पिरामिड नहीं बनेगा साथियों। इसलिए पिरामिड ऑलरेडी पूछा है कि पिरामिड बनना चाहिए और पिरामिड इस प्रकार बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसका राइट आंसर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा है? विश्लेषण की समझ छात्रों का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। इसके क्वेश्चन पूछे मिलते हैं आपको। ठीक है, इसका आंसर दोगे, इसका तो दे दोगे आप, इसका आंसर तो सभी दे दोगे। ठीक है, इसका आंसर सभी दे दोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो आगे चलते हैं। ठीक है,
जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, बिल्कुल डी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो गया 4, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इसका क्या हो गया, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आगे देखिए, एक रेखाखंड का निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है ये बताइए। मैंने जब आपको रेखाएं सभी बताई थी कि रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होती है, बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, रेखा क्या होती है, मैंने सभी के बारे में आपको सब चीजें नोट करवाई थी, ठीक है। तो एक रेखाखंड का निश्चित होता है, क्या चीज निश्चित होती है रेखाखंड की, क्षेत्र निश्चित होता है। चलो 10 के अंदर बताना है, 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बता दूं, चलो इसका राइट आंसर देख लो कि इसका राइट आंसर होगा लंबाई। क्या होगी, एक रेखाखंड का निश्चित होता है, क्या चीज निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है, ठीक है। रेखाखंड होता क्या है, दो बिंदुओं को यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है, ए और बी, ठीक है। ये हो गई आपकी रेखाखंड। दोनों में चीजों को समझाना हूं, रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। देखो रेखा आपकी क्या हो गई है, रेखाखंड पूछता है आपसे, तो आ गया दो बिंदुओं के मध्य को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड। रेखा क्या होती है, रेखा को देखोगे आप तो इसमें क्या होता है, कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता है, ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, ठीक है। रेखा एक निश्चित नहीं होती है, इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके पास रेखा बनती है। रेखा का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो और पीछे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसमें देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनके बीच का कोण संपर्क बिंदु पर होता है, ये बताइए कितने डिग्री का होता है। अगर दो आपके पास रेखा दी हुई है और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूं, ठीक है, बताते हैं। देखो एक दूसरे के लंबवत का मतलब एक तो ये है और एक ये है, एक दूसरे पे लंबवत यानी एकदम सीधी फ्रंट पर हो, ठीक है। तो आपके लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो तो आपके यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए आपका राइट आंसर होगा। चलो इसका आंसर क्या बन गया आपके पास, ए आंसर बनेगा। 12 का देखिए, त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था विकर्णों का, जब भी n ब्रैकेट n माइनस 3 ब्रैकेट 2, यही बताया था ना आपको, ये विकर्णों को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और मैंने कहा था कि त्रिभुज के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं होता है। देखो यार एक त्रिभुज बना दिया है मैंने, ठीक है, त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज में देखो n क्या है, इसमें n भुजाओं की संख्या है। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं त्रिभुज के अंदर, 3 रख दो, n की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ पे रखा बटे 2, 3 में से 3 गया तो आपके पास 0 बचा है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो आपका 0 ही बनेगा। तो त्रिभुज के अंदर कितने परपेंडिकुलर है, 0 परपेंडिकुलर है, एक भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर चतुर्भुज लेते हो आप, जैसे आयत ले लिए हो, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपके इसके अंदर कोई भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते चलते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ए, ठीक है, बिल्कुल। चलो इसके अंदर देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक पंचभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है। मैंने अभी आपसे कहा षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इन सभी को रहना चाहिए आपको, ठीक है। यानी आपको बताना है पेंटागोनल में आपके पास कितनी भुजाएं होती है। तो देखो पंच दी हुई है यानी 5 भुजाएं होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्लियर है, देखो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ए आपका राइट आंसर होगा। चलो इसमें देखिए, संलग्न आकृति में रेखाखंडों की संख्या कितनी है। यानी कि माना कि मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर मैंने आपको इस प्रकार का एक इसके अंदर पूछा है, एक डायग्राम है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसमें कहा है कि जो संलग्न, ये आपके पास आकृति है, ये वाली आकृति है, इसके अंदर रेखाखंडों की संख्या कितनी है ये बतानी है आपको। इसके अंदर रेखाखंडों की संख्या क्या है ये बताओ, ठीक है। ये आपके पास जो आकृति है, आकृति दी हुई है, इसके अंदर कितने रेखाखंड है ये बात बतानी है। 14 के अंदर ए आंसर आया है, बिल्कुल सटीक जवाब।
बिल्कुल सही आंसर है। इसके अंदर 3 आपको रेखाखंड मिली है, यानी एक बिंदु से मैंने कहा 2 बिंदुओं के मिलाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितनी भुजाएं हैं, 3 आपके पास दी हुई है, आपको इसको नहीं गिनना है। ठीक है, ये आपके पास रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड होती है एक 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसमें एक ही बिंदु को मिला रही है। ठीक है, क्या बिंदु को मिला रही है, यहाँ पे ये बिंदु है और इसी पे आके वापस ये मिल रही है, तो ये रेखाखंड नहीं है। ठीक है, रेखाखंड नहीं है, ये सर्कल है। चलो, रेखाखंड आपके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। 15 के नंबर आपको 15 दिया हुआ है कि रेखा का वह भाग जिसके 2 सिरे होते हैं। क्या कहा गया है, एक रेखा दी हुई है, उसका जो हिस्सा दिया हुआ है कि भाग जिसके 2 सिरे होते हैं, ये बतानी है। रेखा का वह भाग जिसके 2 सिरे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसके 2 सिरे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा। अभी आपको बता कर आया हूं 2 सिरे किसके होते हैं, 2 सिरे एक रेखाखंड के होते हैं। ठीक है, देखो अब रेखाखंड के होते हैं, विमान प्लेन को मतलब प्लेन भी मान सकते हो आप। रे के बारे में जान लेते हैं। रे आपका होता है एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ने वाली रेखा। ठीक है, जिसका मतलब एक बिंदु है जिससे आपको एक बस आती हुई नजर आए। ठीक है, जाती हुई है, इसका कोई फिक्स पता नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से निश्चित। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है रे किरण के बारे में। बिंदु आपको सभी को जानते हो, बिंदु ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बिल्कुल एक 1 आंसर होगा इसका। 16 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है कि समान लंबाई वाले 2 रेखाखंडों को कहा जाता है, यानी समान लंबाई है आपके पास, एकदम समान लंबाई है। ठीक है, इस प्रकार समान लंबाई है, इसी के समान लंबाई है दूसरी की। ठीक है, जितनी लंबाई इसकी है उसकी उतनी लंबाई उसकी, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, मुझे पता है। सेम आपकी अगर मिलेगी तो सेम का मतलब ये एक जो लाइन है उसी के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है। ठीक है, ये तो आपकी सेम हो गई। असमान के बारे में जानते हो तो आपको असमान किसी भी प्रकार मिल सकती है, इस प्रकार। ठीक है, समांतर होगी तो देखो समांतर में आपको देखो फिक्स नहीं है, आपकी 2 भुजाएं हैं जो बराबर भी जरूरी नहीं है बराबर हो, लेकिन ये समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये कितनी भी बड़ी हो समांतर होनी चाहिए, एक छोटी भी एक भी बड़ी भी चलेगी। ठीक है, लेकिन समान में इक्वल में क्या होगा, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई उसकी होगी। तो आपके देखो इसमें कहा गया है समान लंबाई वाले 2 रेखाखंडों को क्या कहा जाता है, इक्वल कहा जाता है, यानी समान कहा जाता है। भी नहीं होगा, पैरेलल समांतर तो आपका देखो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये भी पैरेलल है, लेकिन इसमें समान लंबाई वाले पूछे, तो इसका राइट आंसर हो गया इक्वल। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। देखो रेखा के एक भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा के एक हिस्से को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखा कहते हैं, एक समान भाग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे पाओगे क्या, इसका आंसर दे पाओगे जल्दी से जल्दी? इसके अंदर आंसर क्या होगा, रेखा के एक भाग को क्या कहते हैं? दे दो आंसर जल्दी से। लगभग 20 क्वेश्चन तो करें। ठीक है, इसलिए मैंने स्पीड तेज कर दी है, जिससे आपको क्या है कि प्रॉब्लम ना हो। 17 के अंदर सी आंसर आया है। ठीक है, सी आंसर आया है, देखते हैं सी आंसर होगा क्या। इसका राइट आंसर है रेखा के एक भाग को। देखो मैंने आपको अभी सिखा के आया है कि रेखा आपकी इतनी लंबी होती है, इसको यहाँ भी बढ़ा सकते हो, यहाँ भी बढ़ा सकते हो, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका एक हिस्सा क्या होता है, जैसे मैंने इसका एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक माना है, यानी ए और बी माना है, तो ये ए और बी क्या हो गया आपके पास, ए और बी माना एक हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, रेखाखंड है। क्या हो गया, रेखाखंड इसका एक हिस्सा है। ठीक है, रेखाखंड इसका कौन सा हिस्सा है, एक हिस्सा है। तो रेखाखंड जान गए हो, रेखा का एक हिस्सा क्या कहलाता है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, रेखा नहीं होगा। 2 बिंदुओं को मिलाकर खींची जा सकने वाले रेखाखंडों की संख्या क्या है? इसमें कहा गया है 2 बिंदु है, बिल्कुल 2 बिंदु है।
एक बिंदु, दो बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाकर खींचे जा सकने वाले रेखाखंडों की संख्या कितनी है, ये बतानी है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो जितने हो सकते हैं। 18 का आंसर बी आंसर आ रहा है। वन आंसर आया है, बिल्कुल ए आंसर जिसका है बिल्कुल सटीक जवाब है। देखो इसने कहा दो बिंदु है और दो बिंदुओं को क्या करते हैं, मिलाकर खींचे जा सकने वाले रेखाखंड, तो इसका एक ही तो बनेगा, बस यही रेखाखंड बनेगा और तो किसी तरफ बना ही नहीं सकते। अगर इसको आगे बढ़ाते हो तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये किरण बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की किरण हो जाएगी। अगर दोनों तरफ बढ़ाते हो तो ये एक रेखा बन जाती है, ठीक है। तो आप कारण समझ गए होंगे, रेखाखंड और रेखा के अंदर बीच में इसमें प्रॉब्लम भी आती है आपको, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक रेखाखंड ए बी आपका 3 सेमी है तो उसकी लंबाई आपको पूछी है 2 AB की लंबाई पूछी है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, देखो AB की लंबाई आपके पास कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। 2AB की लंबाई पूछी है, 2AB की लंबाई पूछी है, मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 6 आपका राइट आंसर होगा, सटीक जवाब, बिल्कुल करेक्ट। इसमें बस क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए बोल रहा है कि आपका दिमाग घूम जाए और कुछ कर दो आप, ठीक है, गलतियां कर दो, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर था एक रेखाखंड में है। अब देखो अभी मैं बहुत कुछ सिखा दिया है मैंने आपको वो क्वेश्चनों में, अब इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो अब कोई से भी प्रकार का आपका क्वेश्चन बने, अगर वो चीजें आपके नजर में रहेगी, ध्यान में रहेगी, तो आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, उनमें सॉल्व हो जाते हैं आपके। एक रेखाखंड में है, क्या चीज है, निश्चित लंबाई और अंत बिंदु है, अंत बिंदु है, ये बतानी है। ये बात सही है क्या, एक रेखाखंड में है। 20 में आंसर क्या होगा, 20 के अंदर आंसर क्या होगा, निश्चित लंबाई लेकिन कोई अंतिम बिंदु नहीं, निश्चित लंबाई होती है लेकिन कोई बिंदु अंतिम नहीं होता इसमें, अनंत लंबाई लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बतानी है 20 में ए आंसर है, निश्चित लंबाई और अंत बिंदु है। चलो बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। रेखाखंड के बारे में कहा निश्चित लंबाई होती है, बिल्कुल निश्चित लंबाई होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सभी को पता होती है, ठीक है, आप जो भी रखते हो। अंतर बिंदु भी है, बिल्कुल दोनों में अंत के बिंदु भी है, ठीक है, अंत में क्या है, बिंदु भी है ए और बी के बीच में, तो आपका राइट आंसर तो सीधा ए में मिल गया, ठीक है। बस आपको समझने का तरीका है कि क्वेश्चन के अंदर आपको किस प्रकार दिया है, समझाया मैंने हर एक तरीके से है, ठीक है, आपको जिस भाषा में समझ में आया उसके अंदर, ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वह बिंदु जिस पर दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती है कहलाती है, ठीक है। दो रेखाखंड है आपके पास, एक रेखाखंड ये वाला है, एक रेखाखंड ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, देखो चार भुजाएं इस पे आके मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं, चौराहे का बिंदु, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपके क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 21 का क्या होगा, बिल्कुल आपका ए आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखो इसने क्या कहा है, अब ध्यान से देखो, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, टाइमिंग नहीं है, ठीक है। और मैं इसके आपको पीडीएफ डलवा दूंगा, इसमें आपको देखो और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 23 आएगा, 24 आएगा, 25 भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, एक रेखा के अंदर कितने बिंदु हो सकते हैं, 22 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। 22 के अंदर आंसर आपका कितना है, 22 के अंदर आपके पास है बिल्कुल सी आंसर आया है। और आपके पास देखो मैंने जो भी सी बताया है, टू बिंदु किसके अंदर होता है, लाइन सेगमेंट में, इसमें सिर्फ लाइन दी हुई है, रेखा दी हुई है, ठीक है। 2 नहीं होगा, सी जिसका भी आंसर है गलत होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो ए मिलेगा। इन्फिनिटी यानी एक रेखा बना दी है मैंने, एक रेखा बना दी है, तो इसके अंदर मैं कितने भी बिंदु रख सकता हूँ, ठीक है, कितने भी बिंदु रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इन्फिनिटी कितने भी आप यहाँ पे नजदीक करके भी आप मान सकते हो, ठीक है।
साइट पे चले जाना, साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां पे पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, क्लास की लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आपको दोनों में आसानी रहेगी। पीडीएफ आपके पास रहेगी और लिंक भी आपके पास रहेगा, वीडियो में आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। देखो आपको सभी को मैं आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने और जोड़े हैं इसके अंदर, तो सभी को ये चीजें देख लेनी है, ठीक है। और जो भी आपको क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीटेट की क्लासें मिलेगी, ठीक है, सीटेट की क्लासें मिलेगी, वहां पर आपको जाके देख लेनी है, ठीक है। और दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, क्लास पसंद आती है तो, ठीक है। मिलते हैं कल की फिर क्लास के अंदर, अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी? आज थोड़े 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस प्रकार के थे टिपिकल, इसलिए बच्चे कम रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, टिपिकल क्वेश्चनों से डरिएगा नहीं, ठीक है, क्या पता आपके क्वेश्चन वही आ जाए, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखते हुए तो चलनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा इन चीजों का। चलो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, सभी तैयारी में कमी मत रखना, ठीक है। अगर स्पेस दोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, रेगुलरिटी रखना, ठीक है। पेपर के अंदर क्या करना, आपको रेगुलरिटी रखनी है, छोड़नी नहीं है। चलो तो मिलते हैं कल क्लास के अंदर, टेक केयर, ख्याल रखना और तैयारी को अच्छी बनाते रहना, ठीक है। उसके अंदर आपको गैप नहीं देना है, चलते रहना है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।